नमस्ते दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, हे श्री राम, हे शनिदेव जी, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आने वाले 48 घंटे बेहद विशेष हैं क्योंकि शनिदेव जी आज भावुक होकर अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करने वाले हैं। जो भी इस वीडियो को दिल से लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शनिदेव उस पर अपनी दृष्टि कृपालु बनाए रखेंगे। उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाएगी, घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी और परिवार में खुशियों की वर्षा होती रहेगी। हे न्याय के देवता, हमारे सभी दर्शकों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना ताकि वे सत्य के मार्ग पर चलें, कर्म में निष्ठा रखें और जीवन में सुख, समृद्धि व सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, याद रखिए, हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी अंधेरा गहराता है तो उसी अंधेरे से प्रकाश जन्म लेता है। जीवन में दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, पर वही तो संकेत होते हैं कि अब परिवर्तन आने वाला है। और आज वह परिवर्तन हो चुका है। आपकी कुंडली में बना है अष्टफल योग, एक ऐसा योग जो वर्षों बाद बना है और केवल उन्हीं के भाग्य में आता है जो सत्य, ईमानदारी और संयम का साथ नहीं छोड़ते। आज आपको मिलेंगे 8 वरदान एक साथ: धन, यश, प्रेम, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, सफलता और सम्मान। अब बात करते हैं पहली बड़ी घटना की। धन का द्वार खुलने वाला है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक संघर्ष झेल रहे थे, अब उनका समय बदलने वाला है। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। जो कार्य वर्षों से रुका था, चाहे वह लोन हो, भुगतान हो या प्रॉपर्टी डील, अब वह पूरा होने वाला है। दूसरी घटना, कुबेर महाराज का प्रसन्न होना। अब आपका धन केवल आएगा ही नहीं बल्कि टिकेगा भी। आपकी मेहनत का फल स्थिर रहेगा। आप देखेंगे कि जरूरतें कम और साधन अधिक होने लगे हैं। तीसरी घटना, ब्रह्मा देव का नया लेख। उन्होंने आपकी कुंडली की भाग्योदय रेखा फिर से लिख दी है। अब जो भी काम शुरू करेंगे, सफलता तक पहुंचकर ही रुकेगा। नौकरी में पदोन्नति, व्यापार में विस्तार या किसी प्रतियोगिता में भाग्य, हर जगह ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में कार्य करेगा। चौथी घटना, स्वास्थ्य और मन की शांति का पुनर्जन्म। जो लोग वर्षों से तनाव में जी रहे थे, आज से उनके जीवन में सुधार शुरू होगा। शरीर हल्का महसूस होगा, मन प्रसन्न रहेगा और आत्मा में नई ऊर्जा का संचार होगा। पांचवी घटना, रिश्तों में चमत्कारिक बदलाव। जो लोग टूटे रिश्तों से थक चुके थे, अब उनका रिश्ता पुनः जुड़ने वाला है। जो प्रेम में हैं, उन्हें स्थायित्व मिलेगा और जो अकेले हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो उन्हें भीतर तक समझेगा। और अब अंत में, अगर आज के दिन आपके घर के पास कोई गाय आकर बैठ जाए तो समझ लीजिए यह शुभ संकेत है। यह शनिदेव और माता लक्ष्मी की उपस्थिति का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आज के दिन कोई कौवा बोले या फिर आपको कोई नीला पक्षी दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह देवताओं का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो रही है और दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो चुका है। अगर अचानक कहीं से इत्र की खुशबू महसूस हो या हवा का हल्का झोंका आपके चेहरे को स्पर्श करे तो समझ लीजिए शनिदेव आपके पास खड़े हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। शाम के समय 6:06 से 9:09 के बीच अपने घर में एक दीपक जलाइए और उसे उत्तर दिशा में रखिए। यह दिशा कुबेर महाराज की है। इस दिशा में जलाया गया दीपक आपकी तिजोरी के द्वार खोल देता है। जब आप दीपक जलाएं तो मन ही मन कहिए, हे शनिदेव, हे ब्रह्मादेव, हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर महाराज, मेरी किस्मत का वह ताला खोल दीजिए जिसमें वर्षों से मेरी मेहनत बंद पड़ी है। अब दोस्तों, जो इस वीडियो को श्रद्धा से देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि आशीर्वाद का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब उसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास जुड़ता है। इस संदेश को अपने परिवार और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए ताकि यह दिव्य ऊर्जा सबके जीवन में फैल सके। याद रखिए,
शनिदेव की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे कर्म करते हैं और अहंकार से दूर रहते हैं। आज से अपने जीवन में एक बात स्थायी रूप से अपनाइए। जो है उसके लिए आभारी रहिए, जो नहीं है उसके लिए प्रयास कीजिए, और जो बीत गया उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। यही ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। ग्रहों का प्रवाह आज कर्म के साथ खड़ा है, इसलिए मन को स्थिर रखिए और हर निर्णय सोच समझकर लीजिए। शनि की शीतल दृष्टि अनुशासन चाहती है। समय पर उठिए, समय पर कार्य आरंभ कीजिए और समय पर विराम लीजिए। यही सबसे बड़ा उपाय है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक मन में शांत भाव से जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। यह जप मन की चंचलता को कम करता है और दिन भर की ऊर्जा को स्थिर रखता है। अब एक सरल उपाय। तांबे के लोटे में जल, एक काली तिल की डली और 2 तुलसी पत्ते मिलाकर मुख्य द्वार पर 3 बूंदें छिड़कें। इससे घर की स्पंदन तरंगे संतुलित होती हैं और अनचाही बहसबाजी समाप्त होती है। 2 शुभ काल आज विशेष हैं। सुबह का ऊर्ध्व गति काल और संध्या का स्थायित्व काल। सुबह के समय वो कार्य करें जिन्हें तेज निर्णय और मन की रोशनी चाहिए, जैसे नया प्रस्ताव, इंटरव्यू, दस्तावेज या संवाद। संध्या के 4 घंटे में वो कदम उठाइए जिनमें स्थायित्व चाहिए, जैसे समझौता, गहरी बातचीत, निवेश या महत्वपूर्ण निष्कर्ष। ध्यान रखिए, 2 समयों पर जल्दबाजी न करें। दोपहर के करीब जब अहम बढ़ जाता है और देर रात जब विवेक थकान से ढीला पड़ता है। इन घड़ियों में बड़े वादे, उधार या अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचिए। सहायता कभी गोपनीय सूचना नहीं मांगती। अब स्वास्थ्य की बात करें। शनि का सिद्धांत सादा है, अनुशासन ही औषधि है। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन से बचें। तेल और नमक का संतुलन रखें। हल्के रंग पहने और मन को शांति दें। मोमबत्ती की लौ के सामने 3 मिनट तक श्वास साधना करें। 4 गणना में श्वास, 4 में स्थिरता, 4 में त्याग। यह सरल अभ्यास मन को शांत करता है। अगर जोड़ों या पीठ में जकड़न हो तो तिल के तेल से हल्की सिकाई करें और जप करें। एयुएम प्रंग प्रंग प्रों सह शनैश्चराय नमः 11 बार। भावना जप से बड़ी होती है। रिश्तों में आज पारदर्शिता जरूरी है। संवाद तब कीजिए जब सामने वाला ग्रहणशील हो, न कि जब आप भावनाओं के उफान में हो। कम वादा, अधिक निर्वाह, यही सच्चा प्रेम है। धन प्रवाह में आज का संकेत स्पष्ट है। त्वरित लाभ नहीं, दीर्घकालिक स्थिरता चुनिए। अपनी आय को 3 भागों में बांटिए: जरूरत, सुरक्षा और उन्नति। तिजोरी और वॉलेट को सुव्यवस्थित रखिए। शुक्रवार की रात केसर या हल्दी के जल से तिजोरी की दाहिनी दीवार पर शुभ चिन्ह बनाइए और सोमवार सुबह उसे सूखे कपड़े से पोंछ दें। यह नित्य नव आरंभ का प्रतीक है। और हां, शुभ संकेत सूक्ष्म होंगे और शांत भी। दीपक की लौ अगर बिना हिलाए स्थिर जल रही है, घर में अचानक हल्की सुगंध महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए देवताओं की कृपा आपके द्वार पर है। अगर आज खोई हुई कोई वस्तु मिल जाए तो मन में कृतज्ञता जाग उठे। यह वही भाषा है जिसमें भाग्य आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सही दिशा में चल रहे हो। इस भाषा को समझने के लिए हड़बड़ी छोड़नी पड़ती है। दिन में 2 विराम लीजिए, एक पूर्वाह्न में और एक संध्या में। बस 2-2 मिनट का मौन, ताकि संकेत भीतर तक उतर सके। कठिन निर्णयों के लिए आज का सूत्र सरल है। जहां लालच तेज हो और तर्क कम, वहां विलंब ही पुण्य है। और जहां तथ्य स्पष्ट हो, शर्तें लिखित हों, वहां समय पर निर्णय भी पुण्य बन जाता है। किसी भी अनुबंध में दंड शर्त, निकास शर्त और विवाद निवारण का बिंदु जरूर शामिल करें। यही सावधानी शनि की न्याय रेखा है जो आपकी रक्षा करती है। परिवार में धन संबंधी बातें खुलकर करें, पर सम्मान से, क्योंकि गुप्त अपेक्षाएं ही सबसे बड़े भ्रम को जन्म देती हैं। रात्रि साधना को कोमल रखिए। सोने से पहले हथेलियों में थोड़ा तेल लगाकर कनपटियों और घुटनों पर वृत्ताकार स्पर्श करें। फिर शांत भाव से जप करें, ओम शन। जो असहमति भीतर हो उसे अगले प्रातः की लिखिए और आग में नहीं प्रकाश में छोड़ दीजिए। खिड़की की रोशनी के सामने कागज मोड़कर कहिए, मैं इसे ब्रह्म प्रकाश को समर्पित करता हूं।
यह कर्म मन को पुराने बोझ से मुक्त करता है। अगर भीतर से लगे कि मार्ग रुक रहा है, तो प्रातः गौ सेवा करें या पक्षियों के लिए जल दान रख दें। करुणा भाग्य का सबसे प्रबल चुंबक है। किसी श्रमिक का नाम लेकर उसके दिन की सलामती चाहना भी पुण्य है, क्योंकि जिन हाथों से समाज बनता है उन्हीं पर शनि सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और अंत में, विश्वास रखिए पर आंखें खुली रखिए। भरोसा आपके हृदय का गुण है, पर जांच आपकी बुद्धि का धर्म। दोनों साथ चलें तो भाग्य का द्वार बिना शोर के खुलता है। अगर यह मार्गदर्शन आपके मन को स्थिर कर रहा है, तो इसी क्षण श्रद्धा और आभार के भाव से एक दीपक जला दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अनुशासन, दया और पारदर्शिता चुनता हूं। याद रखिए, शनि का आशीर्वाद कर्म की रीढ़ पर टिका है। जब आप रीढ़ सीधी रखते हैं तो भाग्य खुद झुककर प्रणाम करता है। आज का दिन कर्म और परिणाम के संतुलन का दिन है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया हानिकारक हो सकती है। जो व्यक्ति धैर्य से कदम रखेगा वही इस गोचर का लाभ पाएगा। शनि की चाल धीमी होती है पर निश्चित होती है। यह चाल जीवन को सुधारती है, पर तभी जब आप अनुशासन में रहें। इसलिए आज का सबसे बड़ा उपाय है मौन और निरीक्षण। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, विशेषकर जो अचानक जीवन में आए और बिना कारण मीठी बातें करें। ऐसे लोग इस समय आपकी ऊर्जा से लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। शनि सिखाते हैं, सुनो सबकी, पर निर्णय अपनी बुद्धि से लो। आज दो समय विशेष सावधानी के हैं। सुबह 8 बजे से 12:30 और दोपहर 3:15 से 4:45 तक। इन घड़ियों में किसी नए व्यक्ति से लेन देन या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें। यह समय भ्रम और असमंजस का होता है। यदि कोई प्रस्ताव या सलाह मिले तो उसे लिखकर रख लें और केवल सूर्यास्त के बाद निर्णय लीजिए। आज शनि और चंद्रमा का संबंध मन को गहराई से छुएगा। पुरानी यादें, पुराने घाव सब सतह पर आ सकते हैं। जो व्यक्ति वाणी पर नियंत्रण रखेगा वही इस भावनात्मक परीक्षा में सफल होगा। आलोचना या कटु शब्दों से दूर रहिए। आज बोला गया हर वचन लौटकर आपके पास आएगा। इसीलिए मौन में शक्ति रखिए, संयम में विश्वास रखिए। श्रम और सेवा से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि शनि की कृपा दान से नहीं, सेवा से चलती है। किसी वृद्ध या श्रमिक की मदद करिए, यह आपका सबसे बड़ा उपाय होगा। अब बात लक्ष्मी योग की। शाम 8:45 से 11:15 के बीच शुक्र ग्रह का शुभ योग बन रहा है। इस समय अगर आप कोई नया कार्य, निवेश या व्यापार आरंभ करते हैं तो सफलता की संभावना अत्यधिक होगी। उस समय अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक दीपक जलाइए और मन ही मन कहिए, हे माता लक्ष्मी, मेरे परिश्रम को स्थायी सफलता का आशीर्वाद दो। यह प्रार्थना जल्दी फल देती है। आज किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से वार्तालाप हो सकती है जो आपके जीवन में नया मोड़ ला सकती है। पर ध्यान रखिए, किसी के वादे को तुरंत सत्य मत मानिए। शनि का संदेश साफ है, सुनो सबकी, पर विश्वास सत्य पर करो। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज शनि और राहु संकेत दे रहे हैं कि अनियमित दिनचर्या और तनाव से बचना चाहिए। सिर दर्द, पीठ दर्द, आंखों में जलन हो सकती है। इसलिए स्क्रीन से दूरी रखें और दिन में 3 मिनट श्वास साधना करें। यदि संभव हो तो पीपल के पेड़ के पास 2 मिनट ध्यान लगाइए। रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे थोड़ा काला तिल और चांदी का सिक्का रखें। सुबह उसे बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और मन को हल्का करता है। अब समय है जागरण का, मानसिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। ग्रहों का यह संयोग आपकी किस्मत की दिशा बदल चुका है। बस एक वचन अपने आप से लीजिए, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, छल को पहचानूंगा और कर्म को पूजा मानूंगा। यही आज का सबसे बड़ा उपाय है। शनि की कृपा सक्रिय है, वही शक्ति जो भय को साहस में बदल देती है और रुकावट को मार्ग में, संदेह को निर्णय में बदल देती है। यह नीलकंठ की करुणा और त्रिशूल का अनुशासन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। करुणा आपके मन को सहारा देती है और अनुशासन आपकी किस्मत के पेच कस देता है।
इसी संगति में शनि का न्याय चक्र आपकी रक्षा पर तैनात है। इसलिए जो भी कदम आप संयम के साथ उठाएंगे उस पर दिव्य दृष्टि बनी रहेगी। अगले 48 घंटे महादेव की संरक्षण शक्ति के अधीन हैं और इसी समय संकेत अत्यंत स्पष्ट मिलेंगे। यदि आपका मन शांत और ग्रहणशील रहा, आज रात सूर्यास्त के बाद से लेकर लगभग 8:15 के बीच यदि कहीं से मंदिर की घंटी की ध्वनि बिना प्रयत्न आपके कानों तक पहुंचे, यदि हवा में चंदन या गंगाजल सी हल्की सुगंध महसूस हो, या रास्ते में बिलपत्र, श्वेत पुष्प या त्रिशूल का कोई आकार दिख जाए, तो समझ लीजिए यह प्रत्यक्ष आशीर्वचन है। यदि सपनों में नंदी, निर्मल जल, शिवलिंग पर गिरती बूंदें, अखंड दीपक, दूध, प्रकाश का वलय या पुराने ताले का खुलना दिखे, तो जान लीजिए यह वही कृपा है जो रुके हुए प्रवाह को खोलने आ रही है। प्रातःकाल सूर्योदय के आसपास यदि पक्षियों का एक साथ कलरव सुनाई दे, या बिल्ली दहलीज पर बैठी शांत दिखे, या घर में अचानक हल्की सी शीतल हवा घूम जाए, तो समझिए मार्ग खुल रहा है। बस विनम्र रहना है। नम्रता ही सुरक्षा है। खजाने की बात को केवल मिट्टी के नीचे दबे संदूक की तरह मत समझिए। खजाना वही मिलता है जहां वर्षों से अनदेखा लाभ पड़ा हो और बुद्धि की रोशनी उस पर पड़े तो वह जाग उठता है। सबसे पहले वहीं देखिए जहां स्मृतियां पुरानी हैं, परंतु कागज नए अर्थ लेकर लौट सकते हैं। माता पिता की अलमारी के ऊपरी खाने में रखे फोल्डर, स्टोर रूम का टीन का ट्रंक, शादी या नामकरण के लिफाफों के बंडल, पुराने बटुए और बैग। यहीं पर छिपे हो सकते हैं बीमा बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी, निष्क्रिय खाते, डाकघर की आरडी या पॉलिसी स्टेटमेंट। घर की लाइब्रेरी में मोटी धार्मिक पुस्तकों के पन्नों में दबे कूपन, रसोई के ऊंचे कैबिनेट में पुराने लिफाफे, दादी के संदूक में पिन से जड़ा छोटा पॉकेट। अक्सर यही वो स्थान होते हैं जहां अनक्लेम्ड शेयर, डिविडेंड या जमीन की प्रतियां मिल जाती हैं, जो आज आपके रुके हुए धन को जगाने वाले हैं, संदेह को निर्णय में बदल देती है। यह नीलकंठ की करुणा और त्रिशूल का अनुशासन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। करुणा आपके मन को सहारा देती है और अनुशासन आपकी किस्मत के पेच कस देता है। इसी संगति में शनि का न्याय चक्र आपकी रक्षा पर तैनात है। इसलिए जो भी कदम आप संयम के साथ उठाएंगे उस पर दिव्य दृष्टि बनी रहेगी। अगले 48 घंटे महादेव की संरक्षण शक्ति के अधीन हैं और इसी समय संकेत अत्यंत स्पष्ट मिलेंगे। यदि आपका मन शांत और ग्रहणशील रहा, आज रात सूर्यास्त के बाद से लेकर लगभग 8:15 के बीच यदि कहीं से मंदिर की घंटी की ध्वनि बिना प्रयत्न आपके कानों तक पहुंचे, यदि हवा में चंदन या गंगाजल सी हल्की सुगंध महसूस हो, या रास्ते में बिलपत्र, श्वेत पुष्प या त्रिशूल का कोई आकार दिख जाए, तो समझ लीजिए यह प्रत्यक्ष आशीर्वचन है। यदि सपनों में नंदी, निर्मल जल, बम, शिवलिंग पर गिरती बूंदें, अखंड दीपक, दूध, प्रकाश का वलय या पुराने ताले का खुलना दिखे, तो जान लीजिए यह वही कृपा है जो रुके हुए प्रवाह को खोलने आ रही है। प्रातःकाल सूर्योदय के आसपास यदि पक्षियों का एक साथ कलरव सुनाई दे, या बिल्ली दहलीज पर बैठी शांत दिखे, या घर में अचानक हल्की सी शीतल हवा घूम जाए, तो समझिए मार्ग खुल रहा है। बस विनम्र रहना है। नम्रता ही सुरक्षा है। खजाने की बात को केवल मिट्टी के नीचे दबे संदूक की तरह मत समझिए। खजाना वही मिलता है जहां वर्षों से अनदेखा लाभ पड़ा हो और बुद्धि की रोशनी उस पर पड़े तो वह जाग उठता है। सबसे पहले वहीं देखिए जहां स्मृतियां पुरानी हैं, परंतु कागज नए अर्थ लेकर लौट सकते हैं। माता पिता की अलमारी के ऊपरी खाने में रखे फोल्डर, स्टोर रूम का टीन का ट्रंक, शादी या नामकरण के लिफाफों के बंडल, पुराने बटुए और बैग। यहीं पर छिपे हो सकते हैं बीमा बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी, निष्क्रिय खाते, डाकघर की आरडी या पॉलिसी स्टेटमेंट। घर की लाइब्रेरी में मोटी धार्मिक पुस्तकों के पन्नों में दबे कूपन, रसोई के ऊंचे कैबिनेट में पुराने लिफाफे, दादी के संदूक में पिन से जड़ा छोटा पॉकेट। अक्सर यही वो स्थान होते हैं जहां अनक्लेम्ड शेयर, डिविडेंड या जमीन की प्रतियां मिल जाती हैं, जो आज आपके रुके हुए धन को जगाने वाले हैं। भाग्य टिकट जैसा कुछ लेना ही हो तो याद रखिए, एक ही टिकट तय सीमा में,
अधिकृत काउंटर से लीजिए। साफ प्रिंट सीरीज नंबर सहित और पीछे के सफेद हिस्से पर नीली स्याही से लिखिए AUM नमः शिवाय। फिर अपने हस्ताक्षर और दिनांक डालिए। अब इसे पारदर्शी कवर में सुरक्षित रखें। किसी से शेख ही मत बघारिए। फोटो लेकर स्वयं को मेल पर भेज दीजिए ताकि प्रमाण सुरक्षित रहे। कभी भी किसी बिचौलिए के कहने पर दावा प्रक्रिया मत सौंपिए। नियम पढ़िए, फॉर्म स्वयं भरिए और भुगतान केवल अपने सत्यापित खाते में लीजिए। पवित्रता का अर्थ केवल मंत्रों में नहीं होता, प्रक्रिया की शुचिता भी उतनी ही आवश्यक है। महादेव का वर वहीं टिकता है जहां कर्म साफ हो और कागज स्पष्ट। समय की खिड़कियां आज संवेदनशील हैं। शाम 6:22 से 8:18 के बीच मन की प्रार्थना और नियम की मुड़ दोनों साथ चलें। इस अंतराल में शिवलिंग पर स्वच्छ जल, बिलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें और संकल्प लीजिए, किसी भी निर्णय को लिखित शर्तों के बिना से नहीं लूंगा। रात 10:30 के बाद यदि भावनाएं ऊंचाई पर हों तो आर्थिक निर्णय टाल दीजिए। कल प्रातः 6:11 से 7:25 के बीच उसी बात को रोशनी में पुनः परखिए। यही संयम भाग्य को ठोस बनाता है। दोपहर 1:20 से 2:05 के बीच किसी अनजान कॉल, लिंक या डील पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस नोटिंग करें, जवाब संध्या में दें। इस छोटे से विलंब में कई भ्रम स्वयं गिर जाते हैं। भोलेनाथ का आज का बड़ा आदेश है, संरक्षण और उन्नति का संयुक्त वरदान। संरक्षण आपकी मेहनत को छल से बचाने का कवच है और उन्नति वहीं से एक पायदान ऊपर उठने का अवसर, बिना हड़बड़ी के। इसी निर्णय के अधीन जो संबंध अपवित्र लाभ के लिए पास आते हैं उनसे दूरी स्वतः बनेगी। जो सहयोग पारदर्शिता से आएगा उसके लिए राह स्वतः खुलेगी। संकेत की भाषा साफ है। यदि किसी पुराने कागज, लॉकर मेल, पॉलिसी आईडी, फोलियो नंबर या ग्राहक कोड में अचानक कोई क्रमांक मिले और मन में शांति की लहर उठे तो जान लीजिए महादेव का संदेश है। अब जाओ, दावा उठाओ। पर यदि कोई प्रस्ताव भीतर बेचैनी जगाए, भले बाहर चमके, तो वह संकेत है रुको, मत कहो। जिन घरों में आज दीपक की लौ बिना डगमगाए स्थिर जले और बिल पत्र स्वतः ताजा सा मिले, समझ लीजिए कृपा अब स्थायी निवास की ओर है। उपाय सरल रखें और रोज निभाएं। संध्या में सरसों तेल के दीपक में एक लौंग और एक इलायची डालिए और उसे उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखिए। 3 शांत उच्चारण करें, शिवम भवतु, रद्धि भवतु, रक्षणम भवतु। फिर मन ही मन वचन लीजिए, आज से किसी भी लेन देन में पहले शर्तें पढ़ूंगा, फिर हस्ताक्षर करूंगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के बाद AUM नमः शिवाय के 34 श्वास जप के साथ मुख्य द्वार पर 3 बूंदें गंगा जल की छिड़कें। यह ऊर्जा वृत्त बनाता है जिसमें छल का प्रवेश कठिन हो जाता है। और हां, शनिवार को यदि संभव हो, किसी श्रमिक या वृद्ध के नाम एक भोजन पैक और एक छोटा काला रुमाल समर्पित कीजिए। फिर कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। महादेव की कृपा सदा आप पर बनी रहे।